बोले उसमें एक भी गुण नहीं है। और नारद जी कह रहे हैं, बोले उसमें सत्य रज तम तीनों गुणों से वह परे हुए है। हिमाचल जी सोच रहे हैं उसमें तो एक भी गुण नहीं है। कहा अमान है, अगुण अमान। बोले अमान है, बोले उसका कोई सम्मान नहीं करेगा क्या? बोले उसका कोई सम्मान भी नहीं करेगा। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं, बोले मान सम्मान से परे है, नारद जी कह रहे हैं। अच्छा, और तीसरी बात तो जब उन्होंने कही है, मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना। बोले माता पिता से हीन है, देखो तो उसके माता पिता ही नहीं है। बोले थे पर है नहीं अभी। बोले नहीं, उसके थे ही नहीं, उसका पता ही नहीं माता पिता कहाँ है। उदासीन कह रहे हैं, उदासीन है वो तो जोगी होगा, विशाल बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, नंगा फिरेगा, भूतों के साथ रहेगा, नंदी की सवारी करेगा, बैरागी होगा। अब इस प्रकार की ये बातें बोल करके वह बोले तुम्हारी बेटी की रेखा यही कह रहे हैं। अब तो दोनों माता पिता पार्वती जी के रोने लगे। वो खुश दुखी होकर रो रहे हैं, मेरी बेटी की कैसी किस्मत होगी। पर पार्वती जी प्रसन्न हो रही हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं पार्वती जी के। कह रहे हैं जो मैंने राघव जी से वरदान मांगा था शायद वो पूरा होने वाला है। हमारे स्वामी में भी यही गुण मिलते जुलते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, बोले इनका जो है ना, जो गुण है ना, वो शिव जी से मिलते जुलते हैं। यदि माता पार्वती जी यदि तपस्या करेंगे ना तो इनके लिए भगवान शिव भी मिल सकते हैं। इनका शिव से भी विवाह हो सकता है। और शिव की तो महिमा अपरंपार है। माता जी सती माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई हैं। और यहाँ हिमाचल नारद जी को थोड़े से अलग लेकर गए हैं और कह रहे हैं, क्यों, क्या पति बदलने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? कोई इनका उपाय नहीं है क्या? कोई उपाय हो तो बताओ, कोई टोटका हो या कोई उपाय हो, कोई पूजन पाठ हो। हाँ, पति का चेंज ऑफर कहीं चल रहा हो, कोई ऐसा हो जाए तो बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं, बोले आप ज्यादा होशियार मत बनो। जो मेरे पिताजी ने इनके भाग में लिख दिया है ना, उसको कोई विधाता भी नहीं टाल सकता है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। जो उनकी किस्मत में लकीरों में लिखा गया है ना, वो तो होना ही होना। माता पार्वती जी वहां तपस्या करने लगी हैं, घोर तपस्या की है माता जी ने। माता जी तपस्या कर रही हैं। यहाँ सती जी के देह त्यागने के बाद से शिव जी वैराग्य को धारण हो गए हैं। और वैराग्य धारण होने के बाद वो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। एक बार राम जी आए हैं और राम जी आकर उनके सामने सम्मुख खड़े हुए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। तो उन्होंने क्या, तो शंकर जी से कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप उस बात को मानोगे क्या? बोली कहिए, क्या बात है? बोले बात यह है कि आप एक काम करो, हिमाचल की पत्नी पुत्री जो पार्वती है तुम उससे विवाह कर लो। भगवान शिव जी कह रहे वैसे विवाह करने का मूड तो नहीं है, ना ही कोई मन है, पर आप कह रहे हो तो आपकी बात तो हमारे लिए सिरोधर है। शिव जी की बात को मान करके, राम जी की बात मान के शिव जी ने हाँ कर दिया है। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने मन में सोचा कि मैं ऐसे तो विवाह करने वाला नहीं हूं। सती जब तुम थी तो तब तुमने मेरे स्वामी की परीक्षा ली थी कि राम जी मुझे शिव जी को देंगे कि नहीं। तो आज मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। तो शंकर जी ने क्या किया, सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा है। पार्वती जी को भेजा है और पार्वती जी को जब